दोस्तों, बात थोड़ा कड़वा है, लेकिन मैं लिख कर देता हूं। सच है, जी हां, आदत डाल लीजिए, दर्द मिलने वाला है। अब अचानक से जीवन में इंसान भी रंग बदल देगा और सब कुछ बदल जाएगा। किया था भरोसा किसी पर, लेकिन अब भरोसा भी दांव पर लग चुका है। भरोसे के साथ भी खेल खेला जा रहा है। इसलिए दोस्तों, दर्द सहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि कुंडली में ग्रह का खुलासा हो चुका है। हां दोस्तों, और ग्रह ने यह खुलासा किया है कि अब जान पहचान का कोई इंसान दिल को जख्म देने वाला है, मानो या ना मानो। यह तो आपकी मर्जी है, लेकिन अब जिंदगी में लोग बदलने वाले हैं, समय बदलने वाला है। और अगर आप हमारे बात को मजाक समझते हैं, अगर आपको यह वीडियो एक तरफ से झूठ लगता है, तो यह आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको सूचित कर रहा हूं, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों में एक सावधानी रखने से तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। अर्थात यह 4 दिनों में जो अनर्थ होने वाला है वह होने से रुक जाएगा, क्योंकि हमें एक ऐसी खुलासा आपके जीवन से मिला है जो दोस्तों, वह देखने के बाद तुम्हारा भी शरीर कांपने लगेगा। तुम्हें तो आंखों पर देखने के बाद भी विश्वास ही नहीं होगा कि अचानक से लोग कैसे बदल सकते हैं। परंतु हम कह रहे हैं कि दोस्तों, आपकी कुंडली का ग्रह आपका टाइम को खराब नहीं करेगा। वह जो बता रहा है 101% हकीकत बता रहा है, और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उनके रास्ते पर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। वरना तुम तो जानते हो कि यह कलयुग कभी भी हमसे मुंह मोड़ लेता है। मतलब यह कलयुग का चक्र चलने में देर नहीं लगता, और यह कलयुग में कुछ आदमी हमारा दिल भी तोड़ देते हैं। यह तुम भी जानते हो, इसलिए समय रहते हैं मैं आपके लिए ऐसा वीडियो तैयार करके लाया हूं जो दोस्तों एक अनर्थ होने से रोकना चाहता है, क्योंकि यह बात को आप भी जानते हैं कि दर्द को बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल है, और हमारे साथ धोखा होना यह हमारे लिए नुकसान है। इसलिए मैं आपके जीवन के 4 दिनों को असंभव से संभव बनाना चाहता हूं, और इसमें आपका मदद चाहिए। मदद आपका इतना ही करना है कि दोस्तों, तुम अपने घर के एक खाली जगह पर बैठकर, और हृदय में अगर कोई टेंशन है तो उन्हें भूलकर यह ज्योतिष कार्यक्रम को देखो एकदम ध्यान से, और मैं जो बताऊंगा उन्हें पवित्र हृदय से सुनना है, और उनका इस्तेमाल भी अपने समस्त जीवन काल में करना है। सबसे पहले तो सर्वप्रथम जो भी कुबेर महाराज जी के भक्त हैं, कुबेर महाराज जी के सामने तुम कुछ मांगना चाहते हो तो यह वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट में लिख दो बिना घमंड से, जय भगवान कुबेर महाराज। फिर देखना दोस्तों, कुबेर महाराज जी की दृष्टि से तुम्हारा घर परिवार हमेशा तरक्की तो करेगा, साथ ही साथ आने वाली हर मुसीबत को टाल देगा, और धन संपत्ति की कमी है तो वह भी आपको मिलेगा। बस याद करके भगवान का जयकारा लगाना। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सच में आने वाले अगले 4 दिनों में जो घटित होने वाला है, शायद उनके बारे में तुमने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तुमने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि हमारा ग्रह कभी ऐसा खुलासा कर सकता है। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो यह झूठ बात नहीं है दोस्तों। यह दुनिया में कभी कभी आपको कुछ लोगों से जरूर छल मिला होगा, मतलब उसने बेमतलब की तरह तुमसे विश्वासघात किया होगा, और उस वक्त तुम्हें रोना भी आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों, जहां हमारा गलती ना हो और वहां कोई हमारा बेवजह अपमान करे, हमारे विश्वास को अचानक से तोड़ दे, तो फिर हमें बहुत गुस्सा आता है, और यह हमें बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि जो हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं, हमें रोना आ जाता है। इसीलिए तो वास्तविक में कहा गया है कि हमें संभल कर रहना चाहिए, अपनों से भी और पराया से भी। क्योंकि जैसे समय की घड़ी रुकता नहीं है, वह चलते ही रहता है, जिनके कारण समय बदलते रहता है। उसी तरह दोस्तों, कुछ मनुष्य कभी अपना रंग बदल लेते हैं, वह भी कुछ लालच के लिए, और वह अंधा हो जाते हैं, जिनके चलते मैंने कई वर्षों से उनके ऊपर भरोसा किया था, लेकिन वह हमारे भरोसे को भी कीमत में बेच देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसी अपराध करना। अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो उन्हें मांग लो, अगर वह नहीं देता है तो फिर तुम मेहनत करके प्राप्त करो, लेकिन कभी भूल कर भी किसी से छीनने की कोशिश मत करो। अर्थात कभी किसी को अपने वजह से मत रुलाना, अपने फायदे के लिए किसी के दिल के साथ मत खेलना, वरना यह बड़ा अपराध होता है। और दोस्तों, इनका माफी भले ही इंसान कर देता है, लेकिन ऊपर वाले कभी नहीं करता, क्योंकि अगर तुम किसी को रुला रहे हो तो फिर उनका कर्ज भी एक दिन तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और अगर तुम किसी को हंसा रहे हो तो यह भी याद रखना कि दोस्तों हो, तुम्हें उनका पूरा परिणाम मिलेगा, और कोई तुम्हें भी हंसाएगा। इसलिए यह दुनिया में जो भी काम करना है,
कि जिसमें कोई खोट ना हो और ना ही वह अपराध हो। जी हां, और रही बात कि आने वाले अगले 4 दिनों में तुम्हारे साथ कोई छल होगा और तुम्हें दर्द सहने की आदत डालना पड़ेगा, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि दोस्तों अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय रहते तुमने यह वीडियो देख लिया तो हमें पता है कि अब आप लोग थोड़ा चेतावनी से रहेंगे और आंखें खुला रखेंगे सबके ऊपर। उसके बाद तुम सब कुछ कुबेर महाराज जी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि कुबेर महाराज जी तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ईश्वर हर बार तुम्हारा मदद करते हैं, चुपके से, और अब की बार भी करेगा। बस कुछ जानकारी है आपके लिए, तो थोड़ा उन्हें ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जिन पर हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा होता है वही अक्सर हमें धोखा देता है। चाहे वह मित्र हो, दोस्त हो, जीवन साथी हो, हमारा प्रेम हो, हमारा सगे संबंधी हो, हमारा रिश्तेदार हो, वह अन्य कोई भी व्यक्ति हो। तो दोस्तों, जिन पर हम खुद से भी अधिक विश्वास भरोसा करते हैं, अक्सर वही इंसान हमारे साथ छल कपट भी करता है। और आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपकी भी जीवन में कुछ ऐसी ही घटना होने की संभावना दिखाई दे रहा है। इसलिए आप सभी को मित्रों, यह 4 दिनों के समय अंतराल में यह बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि मित्रों, ज्यादा भरोसा किसी के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। इस वक्त आपके भरोसे का लोग एकदम से तोड़ देंगे, आपका दिल टूट जाएगा। आप दोस्तों जो सोचकर किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो वह चीज आपके भरोसे का 1 भी रुपया मैं नहीं रखेगा, केवल अपने फायदे के लिए आपको उसे करेगा। इसलिए इस वक्त दोस्तों, जिंदगी में सोच समझकर ही आप सभी को यह कदम उठाना है। मित्रों, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही भोले भाले हैं, बहुत ही सीधी सादे हैं, और आप बहुत जल्दी हर किसी के ऊपर विश्वास भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। आपको लगता है कि अरे या इंसान तो हमारे लिए जान देता है, थोड़े से मीठी मीठी बातें क्या कह देता है, आप तो उनके बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। और आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे इंसान तो हमें बहुत चाहता है, हमें बहुत पसंद करता है, कि देखकर अगर कभी कभी इंसान हंसने लगा तो आपको लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, कि हमें बहुत पसंद करने लगता है। मित्रों, आपका मन में ऐसी ऐसी विचार भावनाएं आने लगते हैं और धीरे धीरे आप लोग ऐसे व्यक्ति के झांसे में आ जाते हैं, और उनकी यही अदाएं आप सभी को कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आपके लिए परेशानी का वजह बन जाती है। और आप दोस्तों हर किसी के ऊपर विश्वास भरोसा करने लगते हैं, आप खुद को छोड़ देते हैं और आप उनके लिए हर समय सोचने लगते हैं। और जब दोस्तों इंसान किसी के वश में पूरी तरह से आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसे इंसान को एक दिन धोखा जरूर मिल जाता है। वह देखता है सामने वाला कि यह इंसान हमारे बिना रह नहीं पा रहा है, इसको हम जो बोलते हैं वह कर रहा है। कहा जाए तो पूरी तरह से आप उनके मुट्ठी में आ जाते हैं, और जिसके कारण दोस्तों आपको ऐसा झटका मिलता है, ऐसा धोखा मिलता है कि हमें कभी विश्वास तक नहीं होता है कि इसने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप भी लोगों के प्रति बहुत जल्दी यकीन करने लगते हैं। आपका प्यार हो, दोस्त हो, समाज का व्यक्ति हो, आस पड़ोस के लोग हो, दोस्तों कोई भी हो, आप भी जिंदगी में इतना ही जल्दी आप यकीन करने लगते हैं। और आप दोस्तों कहां जाए तो दूसरों के मुट्ठी में है, क्योंकि सामने वाला जो कहता है आप वही करते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आप यही सी मजबूरी का हमेशा हर व्यक्ति फायदा भी उठाते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को अब से जीवन में यह चीज का ध्यान रखना है कि दोस्तों, अगर तुम्हारी फायदा किसी ने उठा रहा है, तुम्हारे मासूमियत के चेहरे को देखकर, उसका भोले चेहरे को देख करके उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप उनके वश में हैं। आप दोस्तों वहां बेवकूफ हैं। इसीलिए बेवकूफ जिंदगी में ज्यादा बने मत रहिए। थोड़ा सा खुद को अपने भी दिमाग में यह सोचो कि दोस्तों क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत है। बता दे कि दोस्तों आजकल की इस दुनिया में जो इंसान बेवकूफ है, उन्हें तो और सब कोई लूट लेता है, उन्हें बेवकूफ बना लेता है। और अधिक इसलिए बेवकूफ मत बनो, थोड़ा सा जिंदगी में चंचल भी रहो और हर चीज को बुद्धि से उपयोग करें, ताकि दोस्तों आपके फायदे दूसरे ना उठा सके और आपको आगे चलकर धोखा ना मिले। इसलिए आपका प्रेम हो, प्यार हो, अगर आप किसी से बहुत अधिक प्यार करते हो, तो अगर वह इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है
कि सच में वह धोखा कर रहा है, ताकि दोस्तों सामने वाला दूसरा व्यक्ति कुछ झूठ उनके बारे में बातें फैला रहे हैं। यह दोस्तों मत सोचो कि वह झूठी से आंसू दिखाकर वह आपको सच दिलाने का सबूत देगी। लेकिन दोस्तों, आजकल की दुनिया में लड़की के आंसू पर कभी भरोसा नहीं करना, नहीं तो कहीं ना कहीं वह चीज आपको पछताने का मौका भी दे सकता है। इसलिए आने वाले 4 दिनों के भीतर जिंदगी में चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जी हां दोस्तों, तो आने वाले या 4 दिनों के भीतर आप सभी लोग यह चीजों का विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखिएगा। मित्रों, कहते हैं ना कि जो पेड़ जंगल में ज्यादा सीधी होते हैं, अक्सर उसी को सबसे पहले काटे जाते हैं। जो टेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। इसलिए ज्यादा सीधा भी मत रहो, थोड़ा सा जीवन में टेढ़ा रहना भी आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। तो यह बातों का ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत ही अधिक आवश्यकता है। और 4 दिनों के समय अंतराल में दोस्तों, आप जीवन में किसी के प्रति इतना भी प्रेम मत लूटो कि वह तुम्हारे प्रेम का एक झूठा मौके का फायदा उठा रहा है। इसलिए दोस्तों, यह चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और किसी भी काम करने के प्रति आपको दूसरों पर यकीन नहीं करना है। दूसरों के भरोसे अपने काम को छोड़ने के भूल नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आप जिस पद में हैं, आपकी यह गलती के कारण आपको उसे पद से हटाया भी जा सकता है, क्योंकि इस वक्त साजिश और षड्यंत्र दोनों होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी को इसका पूर्णता ध्यान भी रखने की विशेष आवश्यकताएं होगी। आप सभी को बता दें कि जिंदगी में आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, वह चीज का फैसला आपको स्वयं करना पड़ेगा। दूसरों के द्वारा लिए गए सलाह से अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में एक दिन डूबना भी पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, यह 4 दिनों के भीतर आप अपने जीवन काल में जो भी कार्य करेंगे, खुद ही करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरों के ऊपर छोड़ने के लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देगा। इस वक्त दोस्तों, आपकी बॉस ऑफिस में अगर आपको कोई काम को सौंप गए हैं, तो आप उस काम को स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही बड़ा पड़ सकता है। और आपकी एक गलती से आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आप बाद में सोचेंगे, क्या रे, ये काम हमने क्यों नहीं किया। अगर नहीं किसी के भरोसे छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इसलिए यह चीज की भूल आपको नहीं करना है। और मित्रों, इन 4 दिनों के समय अंतराल में आप किसी मित्र दोस्त के साथ कहीं जा रहे हैं, तो दोस्तों देर रात तक बाहर ना रहे, आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। समय पर आप घर आ जाएं, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त संभावना ही कुछ निगेटिव भी बन रही है। तो देर रात तक आपके घर से बाहर नहीं जाना है। और दिन में अगर आप लोग कहीं गए हैं तो देर रात तक रात में ना आए दोस्तों। सुबह शाम तो होते होते घर वापस आ जाना ही आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। और इस वक्त दोस्तों, आप अपनी जीवन में अगर किसी भी हौसलों की उड़ान को भरना चाहते हैं, किसी बड़े कामयाबी आपका बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, तो वह चीज आपकी पूरी हो सकती है। आप दोस्तों, अगर आपने आने वाले भविष्य को कुछ बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं और कुछ बेहतर करने की जो योजना आप लोग बना रहे थे, तो दोस्तों आपकी योजना सफल हो सकती है, क्योंकि इन 4 दिनों के भीतर आप सभी के ऊपर भगवान श्री धन के देवता कुबेर देव की कृपा है और आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का भी अंत होगा। दोस्तों, देखा जाए तो आप जिंदगी में धन को लेकर के बहुत परेशान हैं मित्रों। धन की समस्या आपको चैन से सोने नहीं दे रहा है, चैन से चैन नहीं दे रहा है। अपराध दिन एक ही बात सोचते हैं कि कहां से आखिर हम अच्छा पैसा कमाएं, बेहतर पैसा कमाएं और अपनी जिंदगी की कमाई को 2 गुनी बढ़े। और जिस दोस्तों हम अपनी जिंदगी की खर्चे को पूरा कर सके, जिससे हम अपने जीवन में मेंटेनेंस कर सके और खुद खुश रहे, पूरे परिवार को भी खुश रखें, यह चीज आप लोग बहुत सोचते हैं। और आप बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिर कब कोई मौका मिले कि हम जिंदगी में कुछ बेहतर कर सके, अपनी कमाई को बढ़ा सके और अपने खर्चे को पूरा कर सके। तो दोस्तों, खर्च की लेकर के समस्या आपके घर में क्लेश बनते हुए आ रहे हैं। जब दोस्तों घर में खर्च की समस्या अधिक होती है, जब किसी चीज की जरूरत और बहुत अधिक होती है, और जब वह चीज हम नहीं पूरा कर पाते हैं, जब हमारे पास आमदनी नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, तो हमें काफी परेशान होना पड़ता है। हमारे घर परिवार में क्लेश होने लगता है, समस्या बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी समस्या आपके जीवन में चलती होगी आ रही है,
लेकिन अब आप सभी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले इन 4 दिनों के भीतर भगवान श्री धन के देवता कुबेर देव की कृपा है। तो ऐसे में दोस्तों, आपकी सुख समृद्धि में अब बढ़ोतरी होने वाली है। आपके धन वैभव में परिवर्तन हो चुका है और धन वैभव की समस्याओं में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और आप धन वैभव की लाभ आपको काफी बेहतर होगा, जिससे आपके जीवन में खुशियों के रास्ते नजर आएंगे। खुशियों के दिल आपके जीवन में लौटने वाला है और दुखों के दिन अब खत्म हो चुके हैं। मित्रों, समय का पहिया अब इस तरह से परिवर्तन होने वाला है जो कि आप लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि भगवान हमें जीवन में इतना सब कुछ ही इतना जल्दी और इतना कम समय में दे सकता था। वह कहते हैं ना कि दोस्तों, जब समय का पहिया घूम जाता है तो इंसानों को जिंदगी में कहां से कहां तक पहुंचा देता है। और अब दोस्तों, आपके लिए समय पूरी तरह से घूम चुका है और अब जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएंगे। अब दोस्तों, बेहतर से बेहतर आपके जीवन में लाभ होगा, मौका मिलेगा, जिंदगी में तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेंगे और अपने पैसों की समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। अब रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि खुशियां आपके घर के दरवाजे पर अपना कदम रखने वाली है। जिंदगी को आप लोगों ने बहुत रोते हुए बिताया हुआ है, लेकिन आप भगवान श्री धन कुबेर देव जी की कृपा से आपकी रोने का समय खत्म हो चुका है और आप परिवार में खुशियां नजर आएंगे, सुख नजर आएंगे, धन वैभव से परिपूर्ण नजर आएंगे। सुख समृद्धि आपके जीवन में अब चारों तरफ दिखाई देंगे और यहां तक कि दोस्तों, हर लोग आपके लिए आपके हर कामों में सहयोग करेंगे, आपकी मदद हर कोई करेंगे। यहां तक कि दोस्तों, आप इस वक्त जो काम को करने के लिए ठान लोग, समय का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य भी आपके लिए मेहरबान रहेंगे। इस वक्त दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, बस अपने कदम को बढ़ाते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अब अपने मन में छोटी सोच मत रखो, अपने मन से छोटी सोच को निकाल दो और बड़ी सोच रखो, क्योंकि दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जैसी सोच रखोगे जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए सोच इतनी अच्छी रखो कि जिंदगी आपको बहुत कुछ दे सके। और इस वक्त दोस्तों, जिंदगी में आप अगर कुछ नई वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं तो वह चीज आपकी पूरी हो सकती है। घर, गाड़ी, बंगला आप खरीदने वाले हैं और खासकर इस वक्त उन लोगों के लिए अच्छा संदेश मिलने वाला है जो बाहर में नौकरी करते हैं, क्योंकि आज उनके नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और यहां तक कि इस वक्त कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति बहुत दिनों से और विवाहित हैं, जिनका विवाह तय नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। जिस घर परिवार में खुशियां जगमग करती हुई दिखाई देंगे और सबके चेहरे से विवाह को लेकर के जो समस्या थी वह दूर होंगे और तुम कहोगे कि गुरुजी धन्यवाद, जिसने जैसा किया उन्हें वैसा ही नतीजा मिला। हां दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब जीवन में शनि कुछ बड़ा करने वाले हैं और आप लोगों को अब सिर्फ मुंह बंद करके वह जो करने वाले हैं तुम्हें देखना है, लेकिन कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि वह अब हर किसी को नतीजा देने वाले हैं। और क्या देने वाले हैं? वह भी कुंडली के परिक्रमा को देखने के बाद और कर्मों को परखने के बाद। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब सबके कर्मों को परखा जाएगा, वह भी शनि की दृष्टि से। इसलिए तो बेहतर यही होगा कि अब आने वाले अगले 24 घंटे में तुम सावधान हो जाओ और जो उल्टी गिनती शुरू होने वाला है, बस उनका खेला देखो, क्योंकि यह खबर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वाक्य में हम कहते हैं कि दोस्तों, आप लोग यह खबर को उम्र भर तक भूला नहीं पाएंगे। बस आपके सामने मेरा रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि मैं आपका गुरुजी और मैंने बहुत समय से तुम्हारी कुंडली को परिक्रमा करने के बाद जानकारी को इकट्ठा करके तुम्हारे पास यह नया जानकारी लाए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है। और मेरा कहना है कि दोस्तों, सिर्फ तुम अकेले ही यह वीडियो को देखना, तुम्हारे सामने या फिर आसपास कोई हो तो फिर तुम्हें थोड़ा संभल जाना है, क्योंकि आज हम जो भी बात करेंगे वह तुम्हारे लिए धन दौलत से ज्यादा बढ़कर होगा। वह तुम्हारे लिए बहुत कीमती रहने वाला है और आप तो जानते हैं कि कोई भी कीमती चीज हमें अपने ही जिंदगी में रखना चाहिए, लेकिन किसी को देना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग मेरा बात मान लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप शनिदेव जी का नाम लेकर एक लाइक करेंगे तो दोस्तों, आप छोटा नहीं बन जाएंगे और ना ही आपका धन दौलत कम होगा, बल्कि आपके धन दौलत में 4 चांद लग जाएगा और तुम्हारा परेशानी खत्म होगा। बस तुम कमेंट में जय शनिदेव सच्चे हृदय से 3 बार लिखना। शनिदेव जी तुम्हें देख रहा है, क्योंकि दोस्तों,
वह आने वाले अगले 24 घंटे तक हर किसी के कुंडली में अपनी प्रभाव शुरू करने वाला है। तो फिर तुम्हें सतर्क भी रहना पड़ेगा और हर गलत काम करने से बचना होगा। बस यही तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हें निभाना है। उसके बाद रही बात कि दोस्तों, अब खलबली मचने वाला है और अस्पताल का दरवाजा खुलने वाला है। तो इनका जो कारण है ना, वह बहुत भयंकर है। एक तरफ से आप भी जानते हो कि दोस्तों, यह वास्तविक में जो मनुष्य जैसा करता है उन्हें एक दिन वैसा ही नतीजा मिलता है। यह चीज तो आपको भी मालूम है। और अगर लोग अस्पताल भी जाते हैं तो दोस्तों, वहां कुछ जरूरी काम होते हैं। स्वास्थ्य में अगर गिरावट होता है तो फिर अपने ऊर्जा को ठीक करवाने के लिए भी वहां जाते हैं और वहां से कुछ कुछ खुशखबरी और समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को अब वहीं से कुछ नया खुशखबरी मिलने वाला है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अस्पताल के माध्यम से ही कुछ खुशखबरी मिल जाएंगे, जिन्हें सुनते ही तुम हैरान रह जाओगे। क्योंकि आज से पहले जो तुम्हारे जीवन में समाचार नहीं आया था, लेकिन वही समाचार अब अगले 24 घंटे में आ जाएगा। और वह समाचार किस कारण से आएगा, वह भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन तुम लोगों को यह खबर से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी का बात ही नहीं है। एक बात तो मैं खुलेआम आपको कह देता हूं कि दोस्तों, आपके जीवन में जो जलने वाले लोग हैं न, तो अब उनका हकीकत में दीवाला निकलने वाला है। जो इंसान निरंतर समय तक तुम्हें देखकर जलते हैं और इस वक्त भी तुमसे जलते हैं, तो दोस्तों अब समझ लो, उनका ही वोट लगेगा। क्योंकि दोस्तों, अब वह अचानक से बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारी और भी कामयाबी को देखकर, तुम्हारा काम को देखकर और तुम्हारा एक एक प्रगति को देखकर अचानक से वह बेहोश हो जाएगा। और दोस्तों, अब वह सच में वहां भर्ती होगा जहां उनकी सांस भी अटक जाएगी। और यही तो खुशी आपको अब मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक बात तो सबको हमेशा कहा है कि इस छोटी सी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को देखकर कभी बुरा मत मानो। वह जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। अगर तुम किसी का बुराई करोगे तो फिर समझ लेना, एक दिन तुम्हारा भी नतीजा कुछ इस प्रकार का ही होगा। क्योंकि विधि विधान में कहा गया है कि दोस्तों, वह जितना क्षमता है तुम दूसरों का बिन वजह मदद करो, वह मदद नहीं मांगता है, फिर भी तुम मदद कर दो। फिर देखना कि जब हमारे शनिदेव जी का संजोग बनेगा तो फिर वह तुम्हें क्या परिणाम देंगे। और इस राशि के सभी जातक अब कई परिणाम लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब तुमसे जलने वाला भी अस्पताल जाने वाला है, क्योंकि उनका तारीख नजदीक आ चुका है। और दोस्तों, अब उनका नतीजा कुछ अलग प्रकार से मिलने वाला है। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि आने वाले अगले 24 घंटे में जो खलबली मचेगा, उनसे आपको भी सतर्क करना होगा। किस कारण से रहना होगा, अर्थात कौन काम आपको नहीं करना है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे गुरुजी 2 शब्द कहते हैं तुम्हारे लिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे ज्ञान के बारे में आपको हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं दोस्तों इस चीज को लेकर के हर इंसान सोते रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस ज्ञान से आपको जीवन में कुछ तो सीख जरूर मिलेंगे। तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा समय निकालकर ज्ञान को भी आप जरूर सुनेगा, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि वह क्या ज्ञान है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्म कर रहे हैं और हम अपने कर्म कर रहे हैं। सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत होती है। इसीलिए जिंदगी में अगर आप सही हैं, आपका कर्म सही है, तो आपको कभी कोई चीज किसी के सामने साबित नहीं करना है। दोस्तों, दुनिया वाले कुछ से कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको दुनिया वालों के बात पर अपना सच्चाई का साबित आपको करना कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इंसान के बातों से अगर डर जाओगे तो फिर हमेशा डरते ही रह जाओगे। इसलिए अगर तुम सही हो तो सही साबित करने का तुम उतना परेशान मत हो। अगर इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुनाई है तो अपने अंतर्मन की सुनिए, क्योंकि यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परीक्षण कीजिए, और एक दिवस ऐसा आएगा यहां निंदा करने वाले लोग आपके ही नक्शे प्रताप का किसी और का उदाहरण भी देंगे। यानी कि जो इंसान एक वक्त तुम्हारा निंदा करता था, तो ऐसा एक दिन आएगा कि वही इंसान आपके जीवन में आपके उदाहरण लगा। दूसरों को बताया, इसलिए इस संसार में इंसानों के बात पर
अपना समय को व्यर्थ मत कीजिए। दोस्तों, जिसे जो बोलना है, जिसे जो कहना है, कहने दो। तुम सिर्फ एक सही रास्ते पर चलो, एक सही कर्म करते चलो दोस्तों, उसका परिणाम तुम्हें खुद ब खुद एक समय जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अक्सर हर इंसान यह सोचते हुए जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? आपको इसकी डर है, लेकिन भगवान क्या कहेंगे, इसकी डर आपको नहीं है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में यह वहां अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो दुनिया वाले चाहे कितना भी भौंकेगा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। यह सोचकर अपने जीवन को खराब मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। मित्रों, जिंदगी आपकी है और बदलना भी आपको ही पड़ेगा। इसलिए समय के साथ इंसान को अपने कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। लोग क्या कहेंगे, इस बात को भूलकर जिंदगी में आप जो करेंगे वही तुम्हारे लिए तरक्की के रास्ते होंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या फिर बुरा करो। इसलिए शांत रह करके अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। करने के बाद तो सब इंसान केवल तारीफ है ही करती है। इसलिए यह चीज को लेकर कि कभी घबराओ नहीं, डरो नहीं दोस्तों। यहां पर इंसान हमेशा बोलता है। अगर सही करो तो भी बोलता है, गलत करो तो भी बोलता है। इसलिए हम ही कहना चाहते हैं कि लोगों के बातों पर ध्यान मत दो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, जो तुम्हारे आने वाले भविष्य को बदल सके, आप उसी रास्ते पर चलते रहो। वह आपके जीवन के एक अच्छे परिणाम भी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी के यह शब्द को हमेशा आपको ध्यान में जरूर रखिएगा। मन में अगर ऐसा विचार आए तो अपने मन को ऐसे विचारों से दूर रखो ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अब बात कर लेती है आने वाले अगले 24 घंटे के बारे में, दैनिक दोस्तों, कल का समय के बारे में। दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आप सभी के जीवन काल में कुछ पुकार चुनाव हो सकता है। शनि की उल्टी चाल से आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। आपकी स्वास्थ्य में कोई दोस्तों में समस्या हो सकती है, जिसके चलते आपको अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप सभी को बाहर के खाना खाने से बचे हैं और अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान भी रखें। मित्रों, इस वक्त उल्टी सीधी चीज खाना खाने से आपकी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दे सकता है। और यहां तक कि दोस्तों, इस वक्त गाड़ी यानी कि दोस्तों वाहन चलाते दौरान आप सभी को सावधानी रहना होगा, क्योंकि इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर चपेट लग सकता है। छोटी मोटी घटना भी हो सकता है, जिसके चलते आप सभी को कहीं ना कहीं दोस्तों एक नई परेशानी भी दिखाई दे सकता है। तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर यह चीज का आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखने की काफी आवश्यकता होगी। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त आपके द्वारा किए गए कोई भी स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको बहुत नुकसान दे सकता है। अगर दोस्तों काम करते दौरान आपको अपने स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दिखाई दे रहे हैं, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप काम को वहां पर रोककर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं तो आप वहां से छुट्टी भी ले सके। यह नहीं कि दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को इग्नोर करके जीवन में काम करते रहे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका प्रभाव आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप सभी को अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का पूर्णता ख्याल रखना होगा। बता दे कि अगर सुभाष थी तुम्हारा ठीक नहीं होगा तो तुम अगर काम कहां से करोगे। एक दिन अगर तुमने स्वास्थ्य की समस्याओं को इग्नोर करके काम किया तो दूसरे दिन तो वह समस्या ज्यादा बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए वह समस्या बढ़ने से आपको और नुकसान समस्या हो सकता है। तो यह बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए आप सभी से हम इतना ही निवेदन करते हैं कि आज स्वास्थ्य संबंधित के क्षेत्र में कोई लापरवाही नहीं करना है। और दोस्तों, इस वक्त अगर आप लोग कहीं पर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान आप सभी को विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको ज्यादातर बाहर के बने हुए खान, जैसे कि अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो ट्रेन की जो खाना होती है कहीं ना कहीं वह आपके लिए इस वक्त समस्या हो सकती है, तो आपको इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
आप घर से ही अपने लिए खाना लेकर जाए तो आपके लिए सबसे उचित भी रहेगा। और इस वक्त दोस्तों, आपको अगर थकान महसूस हो रहा है, मन में अगर तनाव है, तो आप मन को शांत रखें और जो समस्या है उसका शांति से निष्कर्ष करें। आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। और वही दोस्तों, आज के दिन लव लाइफ में थोड़ा तनाव रहेगा, युगों की वजह से बस बड़ी हो सकती है। तो इस वक्त युगों को दूर रखना है, नहीं तो इससे रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं। किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के दखल से रिश्ते में दिक्कत भी आएंगे, तो बेहतर यही होगा कि ज्यादा देर गुस्सा रहने की बजाय आप पार्टनर से खुलकर बात करें, ताकि दोस्तों आपके जीवन में हो और आगे चलकर आपको काफी पछतावा हो। इस बात का ध्यान आप सभी को रखने की काफी आवश्यकता भी रहेगी, और यह शादीशुदा महिलाएं अपने पति की गतिविधियों पर ध्यान रखें। कुछ पुरुष जातक ऑफिस रोमांस में उलझ सकते हैं, इससे उनके पारिवारिक जीवन में दिक्कत भी आ सकती है। तो यह चीज का विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और आज काम के मामले में अपना फोकस बनाए रखें। अगर आप किसी फैसले लेने वाले पद पर है, तो आज के दिन दूसरा हिस्सा हम रहने वाला है। टीम मीटिंग के दौरान सोच समझकर ही अपनी बात को सामने रखें, क्योंकि आज आपका विरोध हो सकता है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है, उन्हें ऑफर लेटर मिल सकता है और आज उनका इंटरव्यू काफी बेहतर रहेगा। उनके लिए आज जीवन में काफी खुशी का माहौल भी बन सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बिल्कुल सही है। आज मित्रों, शनि का आपकी कुंडली में प्रभाव है, जो आपका बिजनेस व्यापार को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य की समस्या आपकी बढ़ सकती है। लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको ज्यादातर लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त योग कुछ ऐसा बना रहा है जो आपका बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कंस्ट्रक्शन, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से जुड़े लोगों को आज अच्छा फायदा हो सकता है, इसलिए घबराएं नहीं दोस्तों। आज अगर आप कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपके लिए सबसे उचित रहेगा। इससे आप सभी को काफी फायदेमंद भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपके पैसों की जो थोड़ी बहुत दिक्कतें चल रही थीं और जिसकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत इनका असर भी पड़ रहा था, तो आज मित्रों, आपकी के पैसों की दिक्कतें भी काफी हद तक दूर दिखाई होने वाला है, जिससे आप सभी लोग कुछ खुशी नजर आएंगे। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी, जमीन और शेयर मार्केट एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए साबित होंगे। अगर आप इस मामले में सही तरीके से जानकारी लेंगे और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, देखा जाए तो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और इसका फायदा आपको आने वाले भविष्य तक भी मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन चीजों में इस वक्त आप करें। इससे आपके लिए काफी फायदे भी आपके लिए समय रहेंगे। लेकिन आप सभी को यह भी आज विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि दोस्तों, बिना किसी चीज के बारे में जाने सुने आप कहीं पर भी पैसा ना लगे, कहीं पर भी आप लोग पैसा ना फंसे, या फिर किसी को आप ऐसा यूं ही उधर ना दे। नहीं तो दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि आपके लिए जीवन में परेशानी भी हो सकता है। तो दोस्तों, काम ऐसा करो जिंदगी में आपको आगे बढ़ा दे। ये नहीं कि आपको आगे बढ़ाने के बजाय आप पीछे हो जाएं और आपके लिए समस्या ज्यादा बढ़ सके। तो यह चीज का विशेष तौर पर जरूर आप लोग ख्याल रखिएगा। और इस बार दोस्तों, जिंदगी में कोई काम को आप सोच समझकर ही कदम उठाना है। ये नहीं कि दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति के बातों पर आपको चल पड़े। दोस्तों, कुछ चीज आपको भी जिंदगी में ख्याल रखना बहुत ही उचित रहेगा। और वही आने वाले इन 24 घंटे के समय अंतराल में आपको अपने करियर बनाने का सुंदर मौका मिलेगा। आप अपने करियर को लेकर के जो जिंदगी में बहुत दिनों से परेशान है, आपकी परेशानी दूर हो सकती है। मन में जो तनाव है उसे दूर निकालो और जिंदगी में खुश रहने का प्रयास करो। दोस्तों, इंसान के मन से तनाव जितना बढ़ता है, उतना उन्हें और हानिकारक ही करता है। इसलिए इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो चीज अगर आपको जिस काम में करने का आपको लगे कि यह काम ठीक नहीं है, तो वह काम ना ही करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ये नहीं कि दोस्तों, आपका मन अगर मना कर रहा है, आप ऐसा लग रहा है कि यह काम करने से हमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या होगी, तो ऐसी चीजों से दूर रहना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। और आज के दिन आप सभी लोग दोस्तों कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं।
और जो कहीं ना कहीं यह फैसला आपके लिए जिंदगी में एक नए मार्ग भी दे सकते हैं। लेकिन फैसला कोई भी लेना है तो सोच समझकर ही लेना आपके लिए उचित रहेगा। यह नहीं कि दोस्तों जल्दबाजी में आप खुद से कुछ कर लिए और जो आगे चलकर उन्हें आपको पछताने का समय और मौका भी मिले, तो यह बात का विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखना है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हाँ, देखिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है, और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही एक दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हाँ, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बुझे हुए दीपक हो और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी
आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है। हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं।
और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना। अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है, उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी।
और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे। लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में हैं, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है।